कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप के समय प्रभु की उपस्थिति में ले आइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी आंखें बंद रखना। हम कुछ देर प्रार्थना करें। पवित्र वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने मन को एकाग्र कीजिए, हृदय को प्रभु के पवित्र वचन के लिए खोलिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर करुणावान ईश्वर है, दयावान ईश्वर है। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमारे हर प्रकार के बंधन को खोलने में समर्थ ईश्वर है। हमें हर प्रकार के बंधनों से आजाद करने में समर्थ ईश्वर है। आप भी बड़े भरोसे के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो जीवित है,
वो जिंदा है। आज इसी वक्त प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके परिवार में कार्य करने दीजिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु, तेरे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। अपनी आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम कुछ देर प्रार्थना में बिताएंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले, हमारे हृदय और मन को अपने अधिकार में ले ले। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए हमें कृपा दे, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दे। प्रार्थना करें इस समय, हृदय की गहराई से प्रार्थना में लग जाइए। प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, सुनने के लिए अपने अंदर के कानों को खोलिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जिनके कान हो वे सुन ले। हम अपने आंतरिक कानों को खोलें प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बार बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु की आशीषों के लिए, और विशेष करके हमारे जीवन में इन ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा जो प्रभु आशीष देते हैं उसके लिए। मैंने कहा कि हम, क्योंकि मैं भी इसमें सहभागी हूं। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव करता हूं। पवित्र आत्मा संचालित करता है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि किस विषय पर हमें मनन करना है, और मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हमें इस बात का संदेश देते हैं कि उनको इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सी आशीषें मिली है। बहुत से लोगों को कई प्रकार के बंधनों से आजादी मिली है और रोगों से चंगाई मिली है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम पवित्र वचन को सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत साल पहले मैं दिल्ली के साउथ ब्लॉक गया हुआ था। वहां पे एक बैंक में कोई काम था, सिंडिकेट बैंक में, और बैंक के अंदर दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें अंग्रेजी में लिखी हुई थी, बहुत सुंदर सी बातें। एक बात थी, लाइफ इज फ्रजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। कोई भी टूटने वाली चीज को हम कहीं भी पार्सल करके भेजते हैं तो उसके ऊपर हम लिखते हैं, टूटने वाली चीज है, संभाल कर इसको उठाएं। अंग्रेजी में लिखते हैं फ्रजाइल, टेक केयर, हैंडल विथ केयर। दीवार पर लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। यानी जीवन नाजुक है, जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। हमारा जीवन कितना नाजुक है। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, प्रार्थना करते हैं? जब लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, तो मैं पूछता हूं कि आप किस भरोसे जी रहे हैं? आप किसके भरोसे जी रहे हैं? जीवन इतना नाजुक है। अब आपको नहीं मालूम है कि आप मेरे कमरे से अपने घर वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो जिंदगी कितना नाजुक है। ऐसे में हमें प्रभु के संरक्षण, प्रभु की सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रभु का संरक्षण हट जाएगा तो हमारे जीवन में ना जाने क्या क्या घटनाएं घटेंगी। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है,
आदम और हेवा ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और उसका नतीजा क्या था? सबसे पहला नतीजा यह था, वचन में लिखा हुआ है, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आदम और हेवा ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन करने के बाद देखा अपने आप को कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि आदम और हेवा वस्त्र नहीं पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, तब भी उन्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता था। तो ये नंगे का मतलब कपड़े से नहीं है, कोई आध्यात्मिक मतलब है। क्या अर्थ है? उनके ऊपर ईश्वर ने जो पवित्रता का वस्त्र डाला था वो वस्त्र फट गया। उनके चारों ओर ईश्वर के संरक्षण का कवच था, वो कवच टूट गया। उनके चारों ओर ईश्वर की सुरक्षा का कवच था, वो कवच टूट गया। वे नंगे हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक खेत है, उसके चारों ओर दीवार है और फसल खड़ी है। अगर दीवार टूट जाएगी तो क्या होगा? हर तरह के जानवर उसके अंदर आ जाएंगे और उस खड़ी फसल को बर्बाद कर डालेंगे। आदम और हेवा के जीवन में यही हुआ और हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम पाप करने लगते हैं तो हम पाप के द्वारा ईश्वर की अधीनता को त्याग देते हैं और ईश्वर की अधीनता खोते ही हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आने लगती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। वह ईश्वर का दास नहीं होता है, वह ईश्वर के अधीन नहीं होता है, वो पाप का दास बन जाता है। ईश्वर के संरक्षण का कवच जो उसके चारों ओर था वो टूट जाता है, फट जाता है और वो बुराइयों का शिकार बन जाता है, शैतान का शिकार बन जाता है। इसी तरह जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं लोगों से पूछता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं? जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं उनको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त नहीं है। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जीना। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं और जब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं तो ईश्वर का संरक्षण हमारे ऊपर होता है। आपने सड़कों पर देखा होगा, कहीं कहीं लिख कर रखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ईश्वर का संरक्षण अनुभव नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ना जाने शैतान क्या क्या नहीं करेगा। उसी तरह जब हम अंधविश्वास में जाते हैं, जादू टोना के लिए ओझा सोखा और अन्य स्थानों में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की अधीनता का तिरस्कार करते हैं और इन सारी चीजों पर विश्वास करने के लिए जाते हैं। नतीजा ना जाने क्या क्या विपत्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। सच्चे और जीवित ईश्वर के संरक्षण को छोड़कर इन सारी चीजों पर जो विश्वास करने के लिए जाते हैं, उनके जीवन से ईश्वर का संरक्षण हट जाता है, समाप्त हो जाता है और वे शैतान के सामने खुल जाते हैं और वे शैतान के शिकार बन जाते हैं। इस्राएलियों का उदाहरण लीजिए। इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई जनता थी। ईश्वर ने उस जनता का निर्माण किया था, सृजन किया था और ईश्वर के संरक्षण का हाथ उस जनता के ऊपर था। वे जहां कहीं भी जाते थे वहां पर ईश्वर का संरक्षण था, ईश्वर की सुरक्षा थी।
लेकिन जब वे ईश्वर का तिरस्कार करने लगे, ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, ईश्वर की अधीनता का तिरस्कार करने लगे, तो क्या हुआ? उनके ऊपर से संरक्षण हट गया। और जो ही संरक्षण हट गया, वे दुश्मन राष्ट्रों के शिकार बन गए। आज भी देखिए इस्राएल में, यरूशलेम में क्या चल रहा है। ये अभी की बात नहीं है, वर्षों से। जब से प्रभु की चुनी हुई जनता ने ईश्वर की अधीनता का तिरस्कार किया, उस समय से वे शत्रुओं के शिकार बन गई। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है, वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसकी चारों ओर ईश्वर की कृपा घेरे रहती है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 को आप पढ़िएगा। दानियल सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना करने के कारण भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है, रात भर उस खड्ड में पड़ा रहता है। वे भूखे सिंह उसको खा नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर उनके मुंह को बंद कर दिया। और वचन में लिखा हुआ, जब दानियल बाहर लाया गया, उसके शरीर में एक भी घाव नहीं था, एक भी घाव नहीं था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। ईश्वर का संरक्षण उसकी चारों ओर था। ईश्वर की सुरक्षा का कवच उसके चारों ओर था। आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जहां पर प्रभु के भक्त कैसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में बचाए जाते हैं। सारी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, लेकिन वह सुरक्षित बाहर आता है। मेरा एक मित्र है, शायद वो सुन रहा होगा इस समय। वो गाड़ी में आ रहा था आश्रम। अब बताइए, वो बगल में बैठा हुआ था, दुर्घटना हुई, उसके बगल में दाहिनी ओर बैठा हुआ ड्राइवर वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। लेकिन ये प्रभु पर भरोसा रखने वाला, प्रभु का वचन सुनाने वाला, प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये गलत सोच है। प्रभु कभी पक्षपात करता है क्या? नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु का संरक्षण जिसको प्राप्त है वो बच जाता है। कई दुर्घटनाओं में कई लोग बच जाते हैं जिनको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। स्तोत्र 91 आपने बार बार पढ़ा है, आप में से कई लोग रोज पढ़ते होंगे। स्तोत्र 91 में उसके 9 वाक्य 9 से क्या लिखा हुआ है? तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, इसलिए तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। वचन में लिखा हुआ है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। जिसने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, जिसकी अधीनता को जिसने स्वीकार किया है, उसको ईश्वर संभालता है, उसको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस वचन को पढ़ते हैं, इस स्तोत्र को दोहराते हैं रोज। इस स्तोत्र को दोहराना काफी नहीं है, बल्कि इस स्तोत्र को जीना है।
इस स्तोत्र को जीना है। स्तोत्र का प्रारंभ कैसे होता है? तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम पूरी तरह से प्रभु ईश्वर के अधीन रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। जब हम उस ईश्वर के अधीन जीवन जीते हैं, उसकी छत्र छाया में जीवन जीते हैं, हमें संरक्षण प्राप्त है। हम कहीं भी गिर जाएं, कहीं भी जाएं, संरक्षण प्राप्त है। स्तोत्र 23 को पढ़िए, वाक्य 4 को। कितनी सुंदर बात वहां लिखी हुई है। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका तक नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमें प्रभु के संरक्षण में जीना सीखना है। हमें प्रभु के संरक्षण से दूर नहीं जाना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, जिस तरह मैं पिता से के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। जब तक हम प्रभु के प्रेम की परिधि में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। उड़ाऊ पुत्र लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वह पिता के भवन से दूर चला गया। जितना दूर जाता गया, उतना ज्यादा उसके जीवन में तंगी बढ़ती गई। और एक ऐसा समय आया जब उसके पास खाने भर के लिए कुछ नहीं था। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब वो अपने घर के पिता के भवन की ओर आया, संरक्षण, सुरक्षा, सब कुछ, संपदा। इसलिए प्रभु कहते, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आप में से जो गांववासी हैं, गांव में रहने वाले हैं, आप जानते हैं मुर्गी और चूजों के बारे में। मुर्गी के साथ साथ चूजे चलते हैं। अगर कोई भी चूजा अलग हो जाएगा, कोई ना कोई जानवर या चिड़िया उसको चुग लेगा। उसी तरह जब हम प्रभु के संरक्षण से दूर चले जाते हैं, तब शैतान हमें आसानी से पकड़ लेता है। हम उसके शिकार बन जाते हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूं, विशेष करके जो क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, कि आप चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं? कुछ लोग वर्षों से गिरजाघर नहीं गए। मैंने कहा, पहले आप गिरजाघर छोड़ेंगे, उसके बाद विश्वास छोड़ेंगे, उसके बाद ईश्वर को छोड़ेंगे, और आप शैतान का शिकार बन जाएंगे, विपत्तियों के शिकार बन जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं देखता हूं कई विश्वासी और मसीही परिवारों में शैतान का बोलबाला है। शैतान खेलता है एक बंदर की तरह, और उनको नचाता है, उनको परेशान करता है। एक के बाद एक विपत्ति आ जाती है, आपसी तालमेल नहीं है। कारण क्या है? प्रार्थना नहीं है, प्रभु के संरक्षण में नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु ईश्वर के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन कितना कठिन है और कितना नाजुक है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर के संरक्षण के बिना अगर हम जीवन जीने लगेंगे, तो हम पूरी तरह से असुरक्षित हैं। लेकिन जो प्रभु के संरक्षण में जीता है, जो प्रभु के अधीन जीता है, वह सुरक्षित है। प्रभु उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। समय प्रभु तेरे शरण में, तेरी छत्र छाया में, तेरे संरक्षण में जीने की हमें कृपा दीजिए। हमें दुनिया पर भरोसा नहीं रखना है, बल्कि तुझ पर भरोसा रखना है। दानियल को उस खड्ड में डाला गया था, लेकिन सिंह नहीं खा पाए।
कुछ नहीं कर पाए, यहां तक कि उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं मार पाए, क्योंकि दानियल को प्रभु का संरक्षण प्राप्त था, तेरा संरक्षण प्राप्त था। हमें भी प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा तेरे संरक्षण में जीने की कृपा दीजिए। तू हमारे चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होगी, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। 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 प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, प्रीत कर तेरे दानों से। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चलाता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम शीतलता की राहें ले चल मुझे तेरी शक्ति से। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना।
स्वरूप आराधना, आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना, आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना, आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आइए हम बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ इस आराधना में भाग लें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं, प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाता हूं। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखकर हृदय खोलकर आराधना में लग जाएंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु का आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है। प्रभु की कृपा आपको घेर रही है। इस समय अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु के आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को इस समय खुला रखिए। अंग्रेजी में वो सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य अपने जीवन को प्रभु के लिए खोल देता है, उसके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। प्रभु हमारा सब कुछ है, हमारा शरण स्थल है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 91 में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर में चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें। इस समय हम प्रभु को अपना शरण स्थान बनाएं। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा कुछ और नहीं है। तू ही मेरा संरक्षण है, तू ही मेरा संरक्षक है, मेरा रक्षक है। मैं तेरे हाथों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। मेरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे परिवार की एक एक चिंता, एक एक समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र समय में प्रभु की आशीष ग्रहण करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। तेरे वचन में तूने कहा है, 18 सड़कों मैंने संसार पर विजय पाई है। 18 सड़कों मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार कितना खतरनाक है प्रभु। यहां पर हर एक मोड़ पर खतरा है। हम नहीं जान पाते कि आगे क्या है। बहुत सारे ऐसी विपत्तियां जो हम देख नहीं पाते हैं। ये प्रभु, शैतान के हर प्रकार के फंदे से हमें बचा कर रखना। विशेष करके प्रभु, इस समय में प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले के एक भाई बहन को आज के दिन तुझसे विशेष सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। तुझसे विशेष संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले। हर प्रकार की विपत्ति से, हर तरह के रोग से, हर तरह के खतरे से वो संरक्षण उनको बचा के रखे। वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने आदम और हेवा को अपनी सुरक्षा का कवच दिया था। पाप के द्वारा वो कवच फट गया, पवित्रता का कवच। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं,
हमें सुरक्षा का कवच पहनाना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति के दौरान अपने हृदय और आत्मा में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करते जाना। प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु आपको संरक्षण प्रदान करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ रहेंगे। अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारे दयालु पिता, हमारे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के लिए, पुनरुत्थान के लिए पुनरुत्थान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे सहायक, हमारे सहायक, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र समय के लिए इस पवित्र समय के हम लिए विश्वास करते हम हैं विश्वास करते तू हैं। हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू ही हमारी शरण है, तू ही हमारी शरण है, तू हमारी संरक्षण है, तू हमारी संरक्षण है, हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, हम पर और हमारे परिवारों पर हम पर और हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखकर इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु का संरक्षण, सुरक्षा कवच प्रभु आपको पहना रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक ऐसी दृढ़ धारणा हमें प्रदान कर यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है गीत, इसीलिए अनुरोध करूंगा कि आप मुंह खोल कर दोहराते जाना और प्रभु का अभिषेक पाते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए।
प्रभु अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा आपको अभिषेक दें, आपके शरीर को अभिषेक दें, आपके घर को, घर के कोने कोने को अभिषेक दें, आपके परिवार के एक एक सदस्य को अभिषेक दें। इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु का मूल्यवान रक्त हमें हर प्रकार के पाप और बुराई के बंधनों से आजाद करे, हमें स्वतंत्र करें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने भरोसे को बढ़ाएं। उस नारी की तरह जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसने कहा यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने विश्वास को बढ़ाइए और यीशु की ओर बढ़िए। इस समय आप लेटे होंगे, आप बैठे होंगे, विश्वास में यीशु की ओर बढ़िए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको इसी वक्त चंगा करने दीजिए। लेट जीसस टच यू राइट नाउ एंड हील यू। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, आपको चंगा करने दीजिए। आइए हम सभी लोग मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।